अवधूत के रूप में भगवान दत्तात्रेय स्वामी प्रकृति का निरीक्षण करते हुए जब मछली को देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। मछली पकड़ने वाला कोई व्यक्ति अपनी बंसी में एक कीड़ा लगा करके पानी में छोड़ देता है, पीछे डोर लगा हुआ है, और जैसे ही उस कीड़े को पकड़ने के लिए अथवा कभी कभी कीड़ा नहीं मिलने पर आटे का गोला लगा देते हैं, तो उस आटे की गोली को अथवा उस कीड़े को पकड़ने के लिए जैसे मछली आगे बढ़ती है, लोहे का वो कांटा उसके मुख में घुस जाता है और वो फिर छूट नहीं सकती, बाहर खींच ली जाती है। एक मछली का ऐसा होना इतनी ही बात नहीं, इसके पश्चात भी दूसरी मछलियां इसी प्रकार पकड़ी जाती है और ये मछलियां अपने प्राणों से हाथ धोती है। केवल स्वाद में आकृष्ट होने के कारण, अपनी जिह्वा पर अपना नियंत्रण न रहने के कारण इस प्रकार अपना दम तोड़ने वाली इन मछलियों को देख करके भगवान अवधूत को लगा ये बड़ी विडंबना है। मनुष्य अन्य सारी इंद्रियों को भले ही जीत ले, जब तक वह जिह्वा को नहीं जीतता है तब तक वह जितेंद्रिय पूरा हो ही नहीं सकता है। तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जयेद रसम यावत जितम सर्वम जिते रसे। कितनी सुंदर बात उन्होंने हमारे जीवन के लिए बतला दी। जब तक हम अपनी रसना को नहीं जीतते हैं तब तक बाकी रस, बाकी इंद्रियां जीत करके भी हम लोग कभी न कभी हारने वाले हैं। हमारी जिह्वा यह प्राणेंद्रियों, यह गलती हो गई, हमारी जिह्वा यह कर्मेंद्रियों में भी आती है और ज्ञानेंद्रियों में भी आती है। ज्ञानेंद्रिय की दृष्टि से रस को पहचानना उसका काम है और कर्मेंद्रिय की दृष्टि से बोलना उसका काम है। इन दोनों पक्षों में देख करके हम लोग इसे अपने जीवन का सिद्धांत बना लें कि इन दोनों पक्षों में इस जिह्वा पर नियंत्रण लाना मेरे लिए परम आवश्यक बात है। पेट में भूख न होने पर भी हम लोग खाते रहते हैं। अच्छा, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इसका कोई विचार हम अपने स्वाद के कारण कर ही नहीं सकते। अधिक आहार लेकर के लोग अपना पेट अकारण ही इतना भरते जाते हैं कि उस अधिक अन्न को पचाने में उनकी प्राण शक्ति का व्यय होता है। एक डॉक्टर ने मुझे बड़ा अच्छा कहा कि महाराज, वास्तव में लोगों को जितना आवश्यक है उससे लगभग दुगुना वे खाते हैं। जितना आवश्यक है उतना जो वे खाते हैं उस पर उनका जीवन चलता है, और जो एक्स्ट्रा अधिक वे खाते हैं उस पर हमारा डॉक्टरों का जीवन चलता है। यदि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक आहार लेना छोड़ दे तो कभी बीमार होने की नौबत उस पर लगभग आएगी ही नहीं। एक तो हमारा आवश्यकता से अधिक आहार, दूसरी बात इस जिह्वा के पीछे पड़ करके और इतना गलत रसायन मिला हुआ आहार। आजकल लोग पिज्जा खाते हैं, मैगी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, चाइनीज फूड खाते हैं। आहार के वशीभूत होकर के, स्वाद के वशीभूत होकर के इन सारे पदार्थों का सेवन अनाप शनाप, और वह भी अप्राकृतिक समय में रात में 11-11, 12-12 आधी रात तक लोग खाते रहते हैं। ये सारी बातें उनके जीवन का, उनके स्वास्थ्य का नाश करने वाली है।
केवल एक आहार का नियंत्रण करने से मनुष्य लगभग 80% बीमारियों से अपने आप बच जाता है, ये सिद्धांत है। लेकिन करता क्यों है मनुष्य इन बातों को जानने पर भी अधिक आहार? करता क्यों है वह गलत आहार? केवल स्वाद के अधीन होने के कारण। और इसलिए भगवान स्वयं भगवत गीता में भी आहार का चयन करने पर बड़ा जोर देते हैं। राजस आहार को त्याग करके, तामस आहार को त्याग करके सात्विक आहार, और वह भी उचित मात्रा में ग्रहण कर लेने पर हमारा स्वास्थ्य निरापद रहता है। एक बात और है, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद इन रसों का विरोधक है। आयुर्वेद ने तो साफ शब्दों में कहा, नित्यम सर्वरसाभ्यासा, जितने भी रस है हमारे खाने में आने वाले 6 रस हैं, वे सभी के सभी आवश्यक है, उपयोगी भी है, उनका ग्रहण करना भी चाहिए। लेकिन उनका ग्रहण करते समय भी उसकी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रह करके मनुष्य यदि उन रसों का ग्रहण करता है, वे रस उसके जीवन शक्ति का संवर्धन करते हैं, और नहीं तो वे ही रस उसकी जीवनी शक्ति का नाश कर देते हैं। जिह्वा का कर्मेंद्रिय के रूप में उपयोग होता है बोलने के लिए। जैसा हमारे आहार का नियंत्रण आवश्यक है, हमारी वाणी का बोलने में भी नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। हमारे भगवान वेद ने, वेदों से लेकर के संतों के साहित्य तक, सब ने इस वाणी के नियंत्रण पर बड़ा जोर दिया है। भगवान वेद कहते हैं, मनुष्य को अपनी वाणी से वही बोलना चाहिए जो अन्य लोगों को मधुर लगता हो। जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी जिह्वा ऐसी चले मानो उसमें शहद घुला हुआ है। वाचम धेनुमुपासीत, वाणी कामधेनु है, और इस कामधेनु की उपासना हम करें, इसका अर्थ ये होता है हमारे मुख में कभी भी गलत शब्द नहीं आएगा। इसके लिए सर्वदा सावधान रहे। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, जगा पाशी जगमित्र, जिह्वे पाशी असे सूत्र। संसार में हम किसी के शत्रु बन जाते हैं तो अपनी वाणी से गलत बोलने के कारण बनते हैं, और किसी के मित्र बन जाते हैं तो अपनी वाणी से सही बोलने से बनते हैं। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, संसार का सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है? बिरबल ने कहा, जिह्वा। दूसरे दिन पूछा, संसार का सबसे खराब, सबसे बुरा पदार्थ कौन सा है बिरबल? उसने कहा, जिह्वा। हमारी जिह्वा ही सबसे उत्तम पदार्थ है और सबसे बुरा पदार्थ भी है। यदि उसके ऊपर नियंत्रण रख करके उसे ठीक बोलने में जो आवश्यक है उतना ही बोलने में, और जिस ढंग से वो बोला जाना चाहिए उस ढंग से बोलने में ही लगाया जाए, तो जिह्वा हमारे लिए कामधेनु का काम करती है। द वर्ल्ड इज रूल्ड बाय स्पोकन वर्ड। हमारे मुख से निकलने वाले शब्द हमें विश्व विजेता बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों ने ही तो उनको विश्व विजेता बनाया। वाचम धेनुमुपासीत, यह अत्यंत बड़ी उपासना। हमारे संत तुकाराम महाराज कितने सुंदर शब्दों में कहते हैं, आमुचिया गरी शब्दांचित रत्न। शब्द ही हमारे रत्न है, शब्द ही हमारे शस्त्र है। और इसीलिए हमारे मुख से निकलने वाला कोई भी शब्द गलत समय में न निकले, वो गलत न हो। जब आवश्यकता है कि मुझे बोलना ही चाहिए तभी बोले, जब बोले तब मधुर बोले। हर मधुर बोलने वाले को झूठ नहीं बोलना पड़ता है, ध्यान रखना। सत्य भी मधुर भाषा में बोला जा सकता है। कभी कभी हमारा सैद्धांतिक विरोध किसी के साथ होता है तो वहां पर विरोध करना चाहिए कि नहीं, करना ही पड़ता है। मैं एक फ्रेज का उपयोग करते रहता हूं, विरोध जब करना ही आवश्यक हो, आपका कर्तव्य हो जाए तो कीजिएगा, फर्मली यट हम्बली।
जब बड़ों का विरोध करना होता है तब डट करके करना चाहिए, निश्चय के साथ भी करना चाहिए, लेकिन हमारे संबंधों को ध्यान में रख करके और हम्बली विनय के साथ करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करने से हमारे घर के कलह मिट जाते हैं, हमारे संस्थाओं के कलह मिट जाते हैं, समाज के कलह मिट जाते हैं। हमारी वाणी कलह मिटाने वाली हो, कलहों को निर्माण करने वाली न हो। हमारी वाणी लोगों को बांधने वाली हो, तोड़ने वाली न हो। आहार की दृष्टि से खाने पर संयम और कर्म की दृष्टि से बोलने पर यह संयम आ जाए तो हम क्यों न विश्व विजेता बन जाए। विश्व का अर्थ सारा संसार करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आसपास के वातावरण में हम वास्तव में आदर के साथ देखे जाते हैं यदि हमारी वाणी की इस प्रकार की हम आराधना करें। ज्ञानेश्वर महाराज की ओई बोल करके समाप्त करता हूं। तैसे साच आणी मवाड़, मितले आणी रसाड़, बोल जैसे कल्लोळ अमृता से। कितना सुंदर वर्णन करते हैं ज्ञानेश्वर महाराज वाणी का। साच आणी मवाड़, सत्य ही बोलो लेकिन उसको सौम्य करके बोलो, थोड़ा बोलो और उसको रस से आप्लावित करके रसीला बना करके बोलो। बोल जैसे कल्लोळ अमृता से। बोलने वाला ऐसे बोलते जाए कि लोगों को ऐसे लगे कि मानो अमृत का सागर लहरा रहा है। भगवान करे इस प्रकार की वाणी हम सबको प्रदान करें। जय श्री कृष्ण।